बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कड़ी पकोड़ा। तमाम अज्जा की परफेक्ट मेजरमेंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी किचन में काम करना स्टार्ट किया है और जो बैचलर हैं उनके लिए ये बहुत ही कारआमद वीडियो होने वाली है। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने ऐड किया है 1 कप दही। दही मैंने खट्टा नहीं लिया है, बिल्कुल फ्रेश दही है ये। इसके ऊपर छलनी रखेंगे और छान के इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन यहाँ पे मैं आधा कप ले रही हूँ, आप किसी कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि मेजरिंग कप थे तो मैं ये यूज़ करी हूँ। अगर मेरे पास ये ना होते तो आम चाय वाले कप से भी मैं मेजरमेंट कर सकती थी, ठीक है। तो अब इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ऐड करी हूँ, छोटे वाला चम्मच। सुरख मिर्च का पाउडर इसमें 1.5 टीस्पून के हिसाब से ऐड करेंगे। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप 2 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच। अच्छा, वीडियो में हल्दी का क्लिप पहले आया और सुरख मिर्च का बाद में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैंने हल्दी और सुरख मिर्च ही ऐड की है, ठीक है। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। इसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसमें 6 कप के हिसाब से ऐड करना है, ठीक है। तो जिस कप से मैंने दही को मेजर किया था उसी कप से मैं पानी मेजर करके इसमें ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। आप एक दफ़ा इस तरह से बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, क्योंकि अमूमन कड़ी को बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये रेसिपी ऐसी है कि झटपट बन जाती है। अब दही हमारा खट्टा नहीं था, बिल्कुल फ्रेश था, तो उसके लिए मैं इसमें 1 चम्मच सिरका ऐड करी हूँ, वाइट सिरका। क्योंकि कड़ी जो है वो थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है। अगर आपको खटास अच्छी नहीं लगती है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 दिन पहले का दही अगर हो तो ये सिरका ऐड करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें ऐड करेंगे आधा कप सरसों का तेल। कड़ी हमेशा सरसों के तेल में ही टेस्टी बनती है। जैसे ही तेल गर्म हुआ है इसमें मैंने छोटा सा प्याज बारीक बारीक से स्लाइसेस करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही इसमें परफेक्ट सा गोल्डन कलर आ जाएगा इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अच्छा, चूल्हे की आँच को आपने पानी डालते हुए बहुत स्लो कर देना है, वरना छींटे दूर दूर तक जाएंगे। कुकिंग करते हुए ये छोटी छोटी सी एहतियातें बहुत ज़रूरी होती हैं, वरना डेंजरस भी साबित हो सकती है कुकिंग, ठीक है। हल्का सा चम्मच हिलाने के बाद साथ ही हमने इसमें दही और बेसन वाला मिक्सचर भी ऐड कर देना है। पैंदे में अगर बेसन बैठ जाए तो थोड़ा सा हिला के उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और वो भी इसमें ऐड कर लें। स्पैचुला की मदद से कढ़ाई की साइड्स को अच्छी तरह से मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। अब इसे कवर करेंगे, चूल्हे की आंच को दरमियाना ही रखेंगे और 15 से 20 मिनट तक आपने इसे अच्छी तरह से पकाना है। इस दौरान ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में गाढ़ी हो जाएगी। दरमियान में आप चम्मच भी हिलाते रहें ताकि ये नीचे से बैठ के जलने ना पाए, ठीक है। मैंने गहरे वाला बर्तन यूज़ किया है इसे पकाने के लिए। अगर आपका बर्तन ज़्यादा गहरा नहीं है तो ये उछल के बाहर भी आ सकती है और बर्तन और चूल्हा ख़राब हो सकता है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अब आते हैं पकोड़े बनाने की तरफ। तो जो बेसन भी आपने यूज़ करना है वो छान के इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है, आधा कप का मेजरमेंट वाला कप मेरे पास है, तो 2 दफ़ा मैंने यूज़ किया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में जो बेसन हम ऐड करेंगे उसकी मेजरमेंट भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के पतले पतले से स्लाइसिस में काट के प्याज को ऐड किया है और 3 अदद यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं और वो भी बहुत ही बारीक बारीक से मैंने चॉप करके इसमें ऐड किए हैं। इस तरह से पकोड़े बहुत ही क्रंची और बहुत ही नरम से बनते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच मेरे पास कसूरी मेथी के हैं, अच्छी तरह से मैंने इनको मैश कर लिया और वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ताज़ा सब्ज़ धनिया बारीक चॉप करके अगर आप ऐड करेंगे तो उसकी खुशबू और टेस्ट भी बहुत ही अच्छी लगती है इसमें। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। यहाँ पे मैं छोटे चम्मच की बात कर रही हूँ। सुरख मिर्च का पाउडर इसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च आधा चम्मच मैंने ऐड किया है। गरम मसाला छोटे वाला आधा चम्मच ऐड किया है। आधा चम्मच ही ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड करेंगे। मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया 2 बड़े वाले चम्मच आपने इसमें ऐड करने हैं, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसका मिक्सचर रेडी करना है। एक ही बार आपने बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है। तमाम अज्जा को मिक्स करने के बाद आपने ये देखना है कि बेसन अच्छी तरह से तमाम अज्जा पे कोट होना चाहिए। तो इस तरह से ये मिक्सचर रेडी हुआ था। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था बेसन, तो 1/4 कप मैंने इसमें मज़ीद बेसन ऐड किया है। पानी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आधे कप से भी थोड़ा सा कम पानी इसमें गया है। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद जब हमने इसे फ्राई करना है तो हमने 1/4 चम्मच के हिसाब से मीठा सोडा ऐड करना है। ये चुटकी भर सोडा ही होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि पकोड़े कड़ी में बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, तो इस तरह से फ्राई करने से जस्ट 1 से 2 मिनट पहले अगर आप इसमें मीठा सोडा ऐड कर देंगे तो पकोड़े इंशाल्लाह बहुत ही नरम बनेंगे और कड़ी को बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर सोख कर लेंगे।
अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा मीठा सोडा ऐड करेंगे तो पकोड़े फूल के बॉल की तरह बन जाएंगे। अक्सर लोगों को वो पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको उनकी शेप अच्छी लगती है तो आप इसमें ज़्यादा मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मुझे ज़्यादा फूले हुए पकोड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से स्क्यूर डाल के आपने पहले ऑयल को चेक कर लेना है। अगर बबल साइडों पे बन रहे हैं इसका मतलब है ऑयल परफेक्ट गर्म हो चुका है पकोड़े तलने के लिए। यहाँ पे आपने आम पकोड़ों की तरह ही इसे तलना है, कोई टेक्निक इसमें नहीं है। फ्राई करने के लिए भी यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। आपने इसे पहले तेज़ आंच पे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, उसके बाद चूल्हे की आंच को स्लो कर देना है। कड़ी हमारी 7 वाले चूल्हे पे बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुकी थी, तो मैंने चूल्हे की आंच को बंद कर दिया है। अब पकोड़े निकाल के हमने इसे किसी भी पेपर वगैरह पे नहीं रखना है, बल्कि मैं इसे डायरेक्ट ही कड़ी में ऐड करती जाऊँगी। तो दोनों तरफ से हमने अच्छा सा कलर इसे दे देना है और साथ ही साथ हमने इसे फ़ौरन कड़ी में ऐड कर देना है। कड़ी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे कवर कर देंगे। इस तरह से पकोड़े कड़ी को बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। अब हमने इसका तड़का रेडी करना है। छोटा सा प्याज मैंने लिया है, बारीक बारीक से चॉप किया है। वही वाला गरम तेल जिसमें मैंने पकोड़े तले थे, 3 चम्मच मैंने इसमें लिए हैं, बड़े वाले चम्मच। कप की मेजरमेंट की अगर बात करें तो तकरीबन 1/4 कप के हिसाब से मैंने इसमें तेल लिया है। अब थोड़ा सा हमने ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन करना है। साथ ही साथ आधा चम्मच साबुत जीरा, 6 से 7 अदद गोल वाली सुरख मिर्च इसमें ऐड करेंगे। जस्ट चंद सेकंड ही इसे हमने प्याज के साथ भूना है और फ़ौरन कड़ी में ऐड कर देना है। अच्छी तरह से चम्मच हिला के इसे मिक्स करेंगे और साथ ही साथ इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच। गरम मसाला पाउडर जिस चीज़ में भी हम ऐड करते हैं उसे मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से कवर कर दिया जाता है ताकि इसकी खुशबू इसमें रच बस जाए। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह देखने में ही कड़ी बहुत टेस्टी लग रही है। आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह पकोड़े कड़ी में हमेशा नरम ही बनेंगे। ये तमाम मेजरमेंट परफेक्ट मेजरमेंट है, आप बिला झिझक इसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और आपकी कड़ी परफेक्ट बन के रेडी होगी। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए के नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।